हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। यहाँ पे आपको थर्मल एक्सपेंशन में देखो 3 टाइप के एक्सपेंशन पढ़ाए जाएंगे। एक होता है आपका लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है आपका एरियल एक्सपेंशन, एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये 3 पढ़ेंगे, फिर हम इनके फॉर्मूले वगैरह डायरेक्ट करेंगे, फिर आगे की बात भी करेंगे। बहुत बेसिक सा लेक्चर होने वाला है। इसका एक लेक्चर और आएगा जो कि अपना एडवांस तक, मतलब एक लेवल ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले अपनी कॉपी से ब्लैक पेन में, अपनी कॉपी पे ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए, इसको मुझे बताने की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ये चीज़ फील भी की हुई है कि भाई अगर हम किसी भी बॉडी को हीट करते तो वो फैल जाती है, वो एक्सपेंड होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस टॉपिक का नाम क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन में हम पहले बात करने वाले हैं लीनियर एक्सपेंशन की। अब देखो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में आपको भी पता है कि हम 3 टाइप की बॉडीज की बातें करते हैं। एक होती है अपने पास 1D, यानी लीनियर एक्सपेंशन जो होगा वो आपका 1 डायमेंशनल बॉडी में होगा। ठीक है। और फिर आपका होता है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हम लोग एरियल एक्सपेंशन की बात करेंगे। फिर अपना आएगा 3D, यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वहां पे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लीनियर एक्सपेंशन से। बोला जाता है व्हेन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। चलिए करते हैं। व्हेन वी हीट, या व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, व्हेन वी चेंज द temperature of body, when we change the temperature of body, its length increases, its length increases। क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन की, इसलिए हमने लेंथ की बात की। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं अपने पास कोई एक रॉड था। ठीक है, इस रॉड की शुरुआत में जो लेंथ थी वो मान लेते हैं L इनिशियल थी। आपने इसको क्या किया? आपने हीट दिया, इसको क्या किया? हीट किया। अब ये क्या होगा? इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और ये हो गई बढ़ के L फाइनल। कितनी हो गई? L फाइनल। ये कितना बढ़ गया भाई? L फाइनल। अब देखो, इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है ना। रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि अगर आप ट्रेन की पटरी के बीच में देखो, आप अगर बुक पढ़ोगे ना, वहाँ पे इसके बारे में मेंशन्ड है कि आप ट्रेन की पटरी के बीच में गैप छोड़ के आप गैप देखोगे। आप तो बनाओगे नहीं, अगर आप इंजीनियर बने तो आप जाके बनाओगे। तो आप देखोगे ट्रेन की पटरी के बीच में गैप छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि गर्मी के मौसम में जब पटरी एक्सपेंड करे तो उसको जगह मिले, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा? वो उठ जाएगी, मतलब वो ट्रेन को उल्टाने का काम कर देगी। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आप समझो कि बॉडी की जो लेंथ है वो बढ़ तो गई। ये क्या है? ये बॉडी के लेंथ में चेंज है, जिसे हम लोग डेल्टा L बोलते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप मेंशन करिएगा। L इनिशियल क्या है? L इनिशियल यानी Li क्या है? इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड, इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड है। L फाइनल क्या है? L फाइनल आपका फाइनल लेंथ ऑफ रॉड है, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड है। और यहाँ पे डेल्टा L क्या है? ये आपका डेल्टा L है, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड है। क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में मान लेते हैं हमने बॉडी का टेम्परेचर, यहाँ पे मान लेते हैं टेम्परेचर T था, यहाँ पे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा के T प्लस डेल्टा T कर दिया। तो यहाँ पर जो डेल्टा T है वो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई कि भाई जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो वो एक्सपैंड करेगी। ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ पे हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, है ना। हम यहाँ से आपके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि भाई अब आपने, मैं 2 रॉड दूँ, एक रॉड की लेंथ है 1 mm और एक रॉड की लेंथ 1 mm की रॉड, चलो एक रॉड की लेंथ है 1 सेंटीमीटर और एक रॉड की लेंथ है 1 मीटर।
आपको मैंने बोला दोनों को गर्म करो और सेम टेम्परेचर तक गर्म करो, यानी दोनों का टेम्परेचर आप मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो। तो बताओ कौन सी वाली रॉड में, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है नो डाउट, आप मुझे बताओ कौन सी वाली रॉड में लेंथ में चेंज ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप बड़ी वाली रॉड यानी 1 मीटर वाली रॉड में लेंथ में चेंज ज्यादा होगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल, मान लो आपके पास मैं 2 रॉड दूं, दोनों का एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए पहला एग्जांपल आपको क्या दिया मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया कि आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ मान लेते हैं कुछ भी होगा, और एक रॉड ये है, एक रॉड ये है। दोनों रॉड बोथ जो है वो सेम मटेरियल के हैं। क्या है? सेम मटेरियल के हैं, यानी दोनों के दोनों जो हैं वो आयरन के हैं मान लेते हैं। ये भी आयरन का है, ये भी आयरन का है। तो भैया बताओ, हाथ में खुजली हो रही है, कहाँ मिलता है पैसा वैसा? चलो अब मैं आपसे बोलूं कि भाई दोनों रॉड जो है आपने इसको भी, जैसे इसका टेम्परेचर मान लेते पहले जो भी था दोनों सेम टेम्परेचर पे थे, हमने दोनों में टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी किया और डेल्टा टी की एक कोई अपने हिसाब से वैल्यू ले लेते हैं जो कि 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे आप बताओ, लिखना नहीं है सिर्फ समझना है, आप मुझे बताओ दोनों में किसके लेंथ में चेंज ज़्यादा होगा, यानी डेल्टा एल की वैल्यू किस में ज़्यादा आएगी बताइए। तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है बड़ी वाली रॉड में लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, मैं बोलूँ एक रॉड आपके पास है, एक आपके पास मान लेते हैं रबड़ है, रबड़ की रॉड है, ध्यान से सुनिएगा, और एक आपके पास, या ऐसा समझ लो, इसको अभी रहने देते हैं, इसको समझो कि अपने पास एक रॉड थी इतनी बड़ी, एक दूसरी रॉड थी इतनी बड़ी, दोनों सेम मटेरियल के अगेन है, दोनों के दोनों अभी भी सेम मटेरियल के हैं, पर हमने इसमें जो टेम्परेचर चेंज किया वो 1 डिग्री सेल्सियस का किया और इसमें जो टेम्परेचर में चेंज किया वो 50 डिग्री सेल्सियस का किया। अब आप मुझे बताओ किसमें लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, यानी डेल्टा एल किसका ज़्यादा होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड में किसकी वैल्यू ज़्यादा निकलेगी। तो ऑब्वियस ही बात है आप बोलोगे सर नीचे वाले का, क्यों? क्योंकि आपने इसको ज़्यादा गर्म किया है, इसको कम गर्म किया है। ठीक, आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? चलो तो तीसरी चीज़ अगर आपसे मैं बोलूँ, तीसरी चीज़ मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपके पास एक रबड़ की रॉड है ना, और आपके पास एक आयरन की रॉड है, एक रबड़ की रॉड है और एक आयरन की रॉड है, दोनों सेम लेंथ के हैं। इसका भी टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया और इसका भी टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। अब आप मुझे बताओ कौन सी रॉड में लेंथ में चेंज ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है रबड़ में। तो आप इन तीनों फैक्टर को, पहले फैक्टर को, दूसरे फैक्टर को, तीसरे फैक्टर को एक बार फिर से सोचो। मैंने क्या आपसे पूछा था इन तीनों केसेस में चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड, तो आपने बोला सर इसमें चेंज इन लेंथ इसमें ज़्यादा होगा। मैंने पूछा रीजन बताओ, तो आपने बोला सर इसकी लेंथ ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपसे, तो आपने मुझे ये बता दिया, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपने कहीं ना कहीं मुझे बिना पढ़े बिना समझे बस एक कॉमन सेंस से ये बता दिया कि सर देखिए ऐसा है कि जो चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड है वो पहले से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, पहले से आपने बोला कि वो चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड वो कहीं ना कहीं इनिशियल लेंथ से रिलेटेड है, यानी इनिशियल लेंथ जितना ज़्यादा होगा चेंज इन लेंथ भी उतना ही ज़्यादा होगा। बोलो हाँ के ना? चलो ठीक है। दूसरा कि भैया चेंज इन लेंथ, दूसरे से आपने क्या निकाला कि चेंज इन लेंथ जो है वो टेम्परेचर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि भैया जिसका टेम्परेचर आप ज़्यादा चेंज करोगे यानी जिसको ज़्यादा गर्म करोगे वो ज़्यादा फैलेगा और जिसको आप कम गर्म करोगे वो कम फैलेगा। समझ आई ये बात? तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था डेल्टा टी के। तीसरे से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? तीसरे से आपने कंक्लूजन निकाला कि जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो कहीं ना कहीं मटेरियल डिपेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं क्या है, मटेरियल डिपेंडेंट है। तीसरे से आपने ये निकाला। अब ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ साइंटिस्टों ने भी एक्सपेरिमेंटली देखी, ये चीज़ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली देखी, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, बस ऐसे देख लिया उन्होंने। आपने भी एक्सपेरिमेंटली नहीं, कॉमन सेंस से देखा। तो अगर हम इन तीनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें डेल्टा एल इज इक्वल टू मिलता है अल्फा
एल इनिशियल डेल्टा टी, ये आपको एक फॉर्मूला मिलता है। सर यहाँ पे अल्फा क्या है ना, ये है आपका कॉफिशिएंट या थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है ना, या आप बोल सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पे इसको बोला जाता है थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इतना बड़ा सा नाम है इसका, क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या आपको यहां तक की बात समझ आई? मैंने आपको यही बताया कि ये आप फॉर्मूला पहले आप नोट कर लो ढंग से, है ना, फिर हम आगे बात करते हैं। तो पहले इतनी चीजें आप नोट कर लो और इसको आप बढ़िया से एक बार समझ लो, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आगे आने वाली चीजें भी आपको ज्यादा समझ आएंगी। तो पहले आप इतना नोट कर लो। चलिए हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की जो आपको मिला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आया था, अल्फा एल आई डेल्टा टी। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे आपको अल्फा क्या बोला गया था, ये आपका है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है, ये पहली बात तो मटेरियल डिपेंडेंट होता है, गलती मत कर देना। ये क्या है, पहली बात तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है ना, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि भाई अपने पास एक आयरन की रॉड ये छोटी सी है, ये अपने पास एक आयरन की रॉड है और अपने पास एक बड़ी सी आयरन की रॉड है, इस वाली आयरन की रॉड का अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है। आपसे सवाल पूछ लिया गया है फाइंड अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। चलिए करिए। तो आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आप ध्यान से सुनो कि इस प्रॉपर्टी को आपको बताया गया था, तो भाई आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, मटेरियल डिपेंडेंट है, दोनों मटेरियल सेम है, तो जो इसका रिजल्ट आता है या जो इसका आंसर आता है वो होता है अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 का, वो आता है 1। कितना आता है, 1 निकल के आता है कि भाई अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 जो होगा वो अपना क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है बात, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि भाई ये अल्फा जो है ना, इसकी वैल्यू स्मॉल होती है, ये स्मॉल वैल्यू वाला है, इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल होती है। अगर बात करें तो इसका जो रेंज होता है 10⁻⁴ के आसपास का होगा, मतलब 10⁻⁴ के ऑर्डर का होगा। अब यहाँ पे आगे इंटू 1 जो भी लिख उठेगा, आप देखोगे सवालों में। तीसरी चीज़ जो इसके लिए आपको समझनी है कि वो ये है कि यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आपको मिलेगा एल डेल्टा एल अपॉन में एल आई इंटू डेल्टा टी, और यहीं से हम इसकी यूनिट निकालते हैं कि भाई यूनिट इज इक्वल टू होता है इसका केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हो 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स के ऑर्डर का होता है। क्लियर है बात? यानी आपको अल्फा के बारे में बताया गया, अल्फा होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये आपका मटेरियल डिपेंडेंट होता है, स्मॉल वैल्यू वाला होता है, ये कांस्टेंट, ये पहली बात तो एक कांस्टेंट भी है ना, ये क्या है, कांस्टेंट भी है। तो ये एक स्मॉल वैल्यू वाला कांस्टेंट है जिसका रेंज 10⁻⁴ के ऑर्डर का होता है। अल्फा अगर आपको सवाल मिले तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, पर हम इसे एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। आयरन का जो होता है वो इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकाला जाता, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स होती है। चलो यहाँ तक तो बात क्लियर है। आप इस फॉर्मूले को दोबारा से देखो, पहली बात तो याद भी करके रखना है। अब वापस से आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा गौर फरमाओ। लिखा था डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल आई डेल्टा टी, ठीक। अब डेल्टा एल मतलब क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और ये बराबर होगा अल्फा एल आई इंटू डेल्टा टी के बराबर। अगर एल फाइनल की बात करें तो वो आपका होता है एल इनिशियल प्लस अल्फा एल आई डेल्टा टी के बराबर। अगर यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ें तो हमें एल फाइनल जो मिलता है, अरे यार एल बन तो नहीं रहा है, एल फाइनल जो मिलता है वो होता है एल इनिशियल इंटू 1 प्लस
अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है बात? ये आपको एक फॉर्मूला मिलता है जो आपको आपके सवालों को कराने में मदद करेगा, जो आपके सवालों को कराने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म कर दो तो वो एक्सपेंड करेगी। वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि भैया आप उसको कितना टेम्परेचर दे रहे हो, दूसरा उसकी लेंथ पहले कितनी थी इनिशियल लेंथ, और तीसरा वो किस मटेरियल का डिपेंड मतलब कर रहा है कि भाई वो कितना सख्त है। होता नहीं है, आप नॉर्मल समझो ना, सख्त कितना तगड़े से है। भाई एक मटेरियल है, अगर आपने उसको हल्का सा भी किया तो वो सेंसिटिव समझ लो यार, जैसे लोग होते हैं अपने आसपास सेंसिटिव, कि आपने एक को ऐसे बस हल्का सा पिंच किया, वो भाई साहब बहुत सेंसिटिव हो गया, भाई ये सब मत किया करो, ठीक है, ये हमको पसंद नहीं बिल्कुल, बहुत जोर से मतलब फैलना शुरू कर देगा। और तुम्हारा एक दोस्त है, एक तुम्हारा दोस्त, तुम उसको कितना भी मस्ती में कूट देते हो, है ना, अब भाई अपने दोस्तों के साथ जो भी करते हो, लेकिन वो फिर भी बुरा नहीं मानता है। यानी वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, आपने सेम चीज किया, एक ज्यादा फैल गया, एक फैला ही नहीं, है ना। एक तुमको बोल रहा है अगली बार से ऐसा मत करना, ठीक है, यू आर जस्ट मतलब गरियाने लगा। तो ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे। आइए हम इस फॉर्मूले को थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा ही सेम चीज़ आपको आगे एरियल में और वॉल्यूमेट्रिक में मिलेगा, वहाँ पे आप खुद से कर सकते हो। समझिएगा इस बात को कि आपको एक फॉर्मूला मिला अभी को, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल आई डेल्टा टी। यहाँ से जरा एल आई को नीचे लाना, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एल अपॉन एल आई इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी। अब आप मुझे ये बताओ कि ये क्या लिखा है, इस वाले साइड पे क्या लिखा है, ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ विद टेम्परेचर है। कि भाई आपने टेम्परेचर में चेंज किया तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ये कितना चेंज हुआ, तो आप इसे बोलते हो फ्रैक्शनल। व्हाट इज दिस, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इन लेंथ विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है टेम्परेचर के साथ। समझ आई बात? अब आपने एरर एनालिसिस में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये परसेंटेज चेंज मिल जाता है। क्या मिल जाता है, परसेंटेज चेंज। तो ये अपना क्या है, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, ये आपको देता है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन लेंथ विद टेम्परेचर। क्या दे रहा है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ विद टेम्परेचर। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है, आपको इनके ऊपर भी सवाल मिल जाएंगे, चुटर पुटर सवाल मिलेंगे, सब कुछ दिया रहेगा, बस आपको निकालना रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है एरियल एक्सपेंशन। क्या नाम है, एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी आपको देखने को मिलता है। अब एरियल एक्सपेंशन कहाँ पे होगा, ये पहली बात तो होगा 2D बॉडीज में, 2 डायमेंशनल बॉडीज होंगी। ऑब्वियस सी बात है भैया, एरिया 2D बॉडी का ही तो होता है, 1D का कहाँ से होगा यार। ठीक है, चलो ध्यान दो, मान लेते हैं अपने पास एक शीट थी, अब वापस से डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, चेंज इन एरिया ऑफ अ बॉडी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वो अभी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अपने पास एक कोई शीट थी, इस शीट का शुरुआत में जो लेंथ था एल आई था, और इसका जो लेंथ ब्रेथ था वो बी आई था। स्मॉल एल और बी ले लेते हैं ना, अच्छा लगता है। मान लेते हैं एल और बी था, ये एल आई जो भी है, और पहले इसका जो ब्रेथ था वो बी था। अभी इस टाइम पे इसका जो एरिया है मान लेते हैं ए है, तो एरिया ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल इंटू बी। हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर अभी किसी टेम्परेचर पर रहा होगा टी, हमने इसी शीट का टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ा के डेल्टा टी कर दिया, यानी कितना टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया। फिर से वही सब कहानी चलने वाली है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि भैया यहाँ पे इसका एरिया फैल जाएगा, ये तो होगा ही, यानी एरिया चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसका लेंथ आपने अभी पढ़ा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, इसका लेंथ बढ़ेगा और इसका ब्रेथ भी तो बढ़ेगा। तो जो लेंथ पहले एल था वो एल फाइनल बन जाएगा, और जो पहले इसका ब्रेथ था वो बी फाइनल बन जाएगा। ठीक है, अब एल फाइनल अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, एल फाइनल जो है आपका
वो हो जाएगा पिछले फॉर्मूले के हिसाब से L इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और अगर B फाइनल की बात करें तो वो हो जाएगा B इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या आपको ये बात समझ आई? क्लियर है बात? अब मैं बोलूं इस टाइम पे इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया फाइनल कितना होगा, लेंथ फाइनल इंटू बी फाइनल। एल फाइनल और बी फाइनल की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट करेंगे, आपको मिलेगा एल इंटू बी, और आप सब समझदार हो कि ये चीज़ 2 बार है तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 2। तो आप इतना पहले नोट करें, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। एल इंटू बी क्या है, इनिशियल एरिया है, तो एरिया फाइनल आपको मिल रहा है एरिया इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। आप इसको पहले नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए हम आगे बात करते हैं, वो ये रहेगा, आप इसको देखो दोबारा से लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, यहीं पे आपको याद होगा अभी बताया था कि अल्फा जो होता है वो स्मॉल होता है ना, और आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन तो याद होगा, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको एक चीज़ बताया जाता है कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ करने वाले हैं, वो होता है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है, आप इसे 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, पर कंडीशन ये है भाई x जो है वो 1 से बहुत छोटा हो, यानी 1 जो है वो x से बहुत बड़ा हो, या तो ये लिख दो। बात समझ आई? अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -4 है। टेम्परेचर में चेंज आप कितना करोगे, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो अभी ये वैल्यू 10 की पावर -2 में रिमेन बचेगी। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो क्या, हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, तो हमें मिलेगा एरिया फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल एरिया ए इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब देखो अल्फा कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट था, इस 2 और अल्फा को हटा के हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि आपका होता है बीटा डेल्टा टी। बीटा क्या है, बीटा अगेन एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ऑफ एरियल एक्सपेंशन। क्लियर है बात? अब यहां पे आप समझिएगा बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 अल्फा के बराबर। आपको ये चीज तो पता ही होगी, ठीक है? तो आपको एक फॉर्मूला यहां पे ये मिला है जो आपको अगेन याद करना होगा, और आप ध्यान से देखो तो चीजें बहुत सीक्वेंस वे में चली हैं, अगर आपको पिछली चीज समझ आई थी तो। और यहाँ पे एक चीज हमने बस ऐड की, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, वो आपको अलग से हमने समझा दिया, ठीक है? अब सेम चीजें जैसे वहां पे हमने किया था कि भाई हमें ये फॉर्मूला मिला है, हम इस फॉर्मूले से कुछ अलग अलग चीजें निकालेंगे। जैसे अगर यहीं पे आप पिछले वाले की तरह से थोड़ा सा एनालाइज करें और थोड़ा आप क्रोनोलॉजी को समझें, है ना, कि मतलब पैटर्न को समझें कि भाई चल क्या रहा है, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे अगर हम डेल्टा ए की बात करें तो हमें मिलेगा बीटा ए इंटू डेल्टा टी। क्लियर है बात? भाई यही तो मिलेगा। अगर भरोसा ना हो तो यहाँ पे देखो ए फाइनल, इसको इधर भेजोगे तो आपको यही तो मिलेगा, ये डेल्टा ए बन जाएगा, फिर आपको मिलेगा बीटा ए इंटू डेल्टा टी, ये मिला। अब आप ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी। समझ आया कुछ कि भाई ये पिछले के जैसा ही है? तो ये एक पॉइंट होता है जो आपको याद हो। दूसरा एक पॉइंट जो आपको सवालों में मिल सकता है वो ये है। तीसरा है आपका परसेंटेज वाला, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू 100 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तीसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट बताई गई है वो बीटा बराबर 2 अल्फा बताई गई है, ये मत भूलिएगा क्योंकि अभी इसका काम है, ठीक? तो आप इनको नोट करो, ये आपका एरियल एक्सपेंशन था। फिर अपने को पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक? चलिए नोट करिए इसको आप। चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। किसकी बात करते हैं बताइए? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, समझे? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब कि अब अपने पास 3D बॉडी आ गई है। अब हम अगर 3D बॉडी में टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा, उसका ब्रेथ भी बढ़ेगा, उसका हाइट भी बढ़ेगा, और तो वहाँ पे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक बॉडी थी, बन जाएगी, है ना, कोई एक बॉडी थी जिसका लेंथ L था, इसका जो ब्रेथ था वो B था,
इसकी जो हाइट थी वो h थी, और अभी इसका जो टेम्परेचर है वो T है। T टेम्परेचर पे अगर मैं आपसे बोलूँ इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे V बराबर L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने इसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, यार पहले से इतना बड़ा बना दिए हैं, अब और बड़ा कैसे बनेगा, चलिए लिखने ही तो है हमको। हमने क्या किया, इस बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, गंदा सा बन रहा है, चलो कोई नहीं, समझदार हो आप लोग। तो इसका लेंथ बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने पे L फाइनल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का B फाइनल हो गया, और ये आपका H फाइनल हो गया। टेम्परेचर कितना किया, T प्लस डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर जितना पहले था उसमें हमने डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया है। क्लियर है बात। अभी आप मुझे बताओ क्या लेंथ बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है लेंथ बढ़ेगा। और अगर इस मटेरियल का अल्फा है, मटेरियल जिसका बना है अगर कोफिशिएंट अल्फा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि लेंथ जो फाइनल है वो आपका हो जाएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। B फाइनल जो है वो हो जाएगा B इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और H फाइनल जो है वो हो जाएगा H इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक मिनट, चलिए हम बात करते हैं आगे। तो H फाइनल क्या हो गया, डेल्टा H इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम पूछूं तो क्या इसका वॉल्यूम L फाइनल, मतलब फाइनल वॉल्यूम है ये, V फाइनल इज इक्वल टू L फाइनल B फाइनल H फाइनल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। L फाइनल B फाइनल H फाइनल की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ पे रखोगे, आपको मिलेगा L इंटू बी इंटू एच इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 3, यानी क्यूब होल क्यूब। अगेन वही सिंपल सा फंडा कि अपना अल्फा जो है बहुत भैया अभी छोटा सा बच्चा है ना, बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा देंगे, तो V फाइनल, और एक चीज़ यहीं पे करेंगे LBH क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे V फाइनल इज इक्वल टू V इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ पे 3 अल्फा को हम लोग एक नया कांस्टेंट गामा बोलते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहाँ पे गामा अगेन वही है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो लिखने वाला नहीं हूँ। और ये आपका पहला फॉर्मूला इस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का बनता है। दूसरा फॉर्मूला जो आपको मिलता है वो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू अल्फा सॉरी गामा डेल्टा टी इंटू वी, और अगर यहाँ से हम लोग डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू निकालें तो वो होता है गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। क्लियर है बात। ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है टेम्परेचर के साथ। अगर आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम मिलता है, जो होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा टी इंटू 100। तो ये आपको 3 फॉर्मूलेज मिल रहे हैं। छोटे पुटर क्वेश्चंस आपको इनके ऊपर मिल सकते हैं, बाकी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो तो हम आपको कराएंगे ही। ठीक है बात। तो आप इसको पहले एक काम करिए, नोट करिए, फिर हम आपको कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्कूल में मिल सकते हैं उनके ऊपर आते हैं, या छोटे मोटे एग्जाम्स में आपको मिलते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा 3 फार्मूला। पहला फार्मूला आपने पढ़ा कि भैया लेंथ में अगर चेंज होगा तो डेल्टा एल फाइनल जो होता है वो आपका होता है L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसी से मिलता जुलता आपने एरिया के ऊपर पढ़ा, वो था एरिया इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तीसरा आपने पढ़ा वॉल्यूम के ऊपर, वो था V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर बात करें यहाँ पे सेम चीज़ एक में मिला था, अगर रिलेट करना चाहो, और आपको एक चीज़ और पता चला था, बीटा बराबर कितना है 2 अल्फा है, और गामा बराबर कितना है 3 अल्फा है। ये चीज़ें पता चली थी आपको। अगली चीज़ अगर आपसे कोई पूछ सकता था वो ये था यहीं से कि भैया आप मुझे बताओ बीटा अपन गामा का रेशियो कितना होगा, तो बीटा अपन गामा का रेशियो आपका 3 अल्फा निकल के आएगा, सॉरी 2/3 निकल के आएगा। ठीक है। अगली चीज़ आपसे कोई पूछ सकता है वो ये हो सकता है कि भाई अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होता है 1:2:3। अब यहाँ से देखो ये रेशियो आपको बीटा के टर्म्स में भी मिल सकता है, अल्फा के टर्म्स में भी मिल सकता है, तो वहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है।
चलो, ये इतनी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें अगर याद होंगी तो आप जो छोटे मोटे सवाल हैं वो आराम से कर ले जाओगे बिना मेरे कराए हुए। ठीक है, तो आप इतना नोट करो, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस के डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ये पहली बात तो कॉमन सेंस का सवाल है, दिमाग लगाइएगा। सवाल है ये, व्हाट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हाट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, क्या होगा अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। सर बढ़ा देंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। सुनो भाई, कहाँ पे बढ़ाना है, आपके पास एक कोई स्फेयर है मान लेते हैं, अच्छा नहीं बनाया है, या आपके पास कोई एक डिस्क है, आप दोनों में से कुछ भी आप इसे मान सकते हो, एक स्फेयर भी मान सकते हो, एक डिस्क भी मान सकते हो। इस डिस्क में या इस स्फेयर में एक कैविटी है जिसका रेडियस है a, और यहाँ पे एक आपके पास स्फेयर है जिसका रेडियस है b। सवाल यह है कि क्या होगा अगर हम इसे गर्म करते हैं, व्हाट इफ इट विल बी हीटेड, क्या होगा अगर हम इसे गर्म करते हैं। तो पहला सवाल, पहला ऑप्शन ए, आपका ए जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा और बी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी, आपका ए डिक्रीज करेगा और बी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी, आपका ए इंक्रीज करेगा, आपका बी कांस्टेंट रहेगा, आपका बी कांस्टेंट रहेगा। आपका एरिया डिक्रीज करेगा और बी कांस्टेंट रहेगा। डी, आपका ए भी इंक्रीज करेगा और बी भी इंक्रीज करेगा। मैं एरिया बोल दिया गलती से। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर जो आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। पहले कमेंट करो फिर आगे बढ़ना, चीटिंग नहीं। देखो नहीं भी करोगे ना तो हमको पता है तुमने कौन सा चूज किया है ना, हमको पहले से पता है। बताओ ये वाला चूज किया हो कि ए की वैल्यू घटेगी और बी की वैल्यू बढ़ेगी, पर गलत है ना। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपने सवाल पढ़ा होगा तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से ये होगा, पर ये आंसर नहीं है, ये गलत है। तो सर असली आंसर क्या है, ये है। खुद सोचो कि भाई साहब तुमने क्या बोला कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पे फैलेंगे। अरे भाई ये भी फैलेगा तो ये नहीं फैलेगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर आप ध्यान से सोचो तो फैलते क्यों हैं, पहले ये बात सोचो पहले कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फैलते क्यों हैं। होता ये है कि 2 मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन बढ़ती है। अब obvious सी बात है, जब यहाँ के 2 मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी तो यहाँ के 2 मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन भी तो बढ़ेगी। बोलो, असली ऑप्शन ये है, आंसर ये है कि भाई दोनों रेडियस क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, बोथ रेडियस विल इंक्रीज। अब आपको ये बात हजम ही नहीं होती कि सर ये कैसे हो गया। अगर ऑफलाइन में होते तो यहीं पे पहले तो बहस हो जाती कि सर ऐसे कैसे हो जा रहा है। मतलब आप बहस, मतलब वो वाली बहस नहीं यार, नॉर्मल से हम लोग वार्तालाप करते हैं इसके ऊपर कि सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप खुद समझो यार ना। अगर आप नॉर्मली इसको भूल जाओ कि ये भी एक वर्ड था, सिर्फ आप इसके बारे में सोचो। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या होता, तो जो आपका ए न्यू होता, क्या उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, वो ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी नहीं होता, जहाँ पे अल्फा इस मटेरियल का कोएफिशिएंट है। अगर हम बात करें बी न्यू की, तो क्या बी न्यू की वैल्यू बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी नहीं होती। अब मुझे ये बताओ अगर वॉल्यूम के टर्म्स में भी जानना चाहो, अगर आप इसे वॉल्यूम के टर्म्स में भी जानना चाहो, सीखना चाहो, समझना चाहो, तो ये भी तो पॉसिबल है कि भाई अगर इसका वॉल्यूम मान लेते हैं ये अल्फा और गामा था, इसका वॉल्यूम जो पहले कैविटी जिसको आप बोल रहे हो वो मान लो V था, और स्फेयर का जो आपके पास मटेरियल है, अरे जो भी मटेरियल है यार, क्या बोलते हैं इसको, स्फेयर ही बोल देते हैं, लेकिन दोनों ही तो स्फेयर होंगे। इसका मान लेते हैं V0 था। अगर आप दोनों का वॉल्यूम लिखेंगे तो पहले इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, 4/3 पाई a क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 4/3 पाई b क्यूब। अगर हम बात करें इन दोनों के न्यू वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ डैश कैविटी मतलब न्यू, तो वो क्या होगा, V इंटू 1 प्लस गामा
डेल्टा टी और वी डैश ऑफ स्फेयर कितना होगा, वो आपका होगा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, खुद सोचो यार। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आपने ये एग्जांपल बहुत बार लाइफ में देखा हुआ होगा। जैसे अपने पास ना कोई एक ढक्कन वगैरह होता है, कभी कभार अगर ढक्कन नहीं खुलता तो क्या करते हैं, मान लो एक डब्बा है और डब्बे का ढक्कन नहीं खुल रहा तो क्या करते हैं, तो ये अपने पास देसी जुगाड़ होता है, डब्बे को हम लोग पानी में डालते हैं और पानी को गर्म करना शुरू कर देते हैं, है ना। डब्बे को हम लोग पानी में डालते हैं और पानी को गर्म करना शुरू कर देते हैं। भाई यही तो करते हो डब्बे का ढक्कन। फिर डब्बे का ढक्कन क्या होता है, डब्बे का ढक्कन खुल जाता है। यही तो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने में फैल जाता है। अब देखो मैंने उल्टा करके पूरा बॉडी नहीं डाला है, सिर्फ ढक्कन को डाला है, तो ढक्कन को टेम्परेचर मिला तो ढक्कन फैल गया। यही तो कर रहे हो आप, और आपने बहुत बार ये चीज किया हुआ है, पर वही चीज हमने आपको सवाल में पूछ लिया तो आप अटक गए। मुझे पता था आपने भी सोचा था कि ए की वैल्यू घटेगी और बी की वैल्यू बढ़ेगी, पर ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। तो याद रखिएगा, ख्याल करिएगा इसके बारे में, ठीक है, कि भाई अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा लेंथ बढ़ती है। बात समझ आई, हमेशा बढ़ेगी। अभी इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। हो गया, चलिए अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो हम आगे बात करते हैं। इसी को आगे एक स्टेप बढ़ाते हुए, इसकी एनालिसिस करते हुए हम बढ़ते हैं। देखो इसी के ऊपर आपको 2-3 सवाल ऐसे नॉर्मल मिल सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी बुक होगी तो नॉर्मल से, कि भैया एक आपके पास घोड़े के नाल टाइप का रहेगा तो यहाँ पे सेपरेशन दिया रहता है, तो वो सब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए अगला जो अपने पास है, जो आपको समझना है, वो मान लेते हैं अपने पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। यार ये मेरे से नहीं बनता, कभी भी ढंग से मेरे से ये फिगर बन जाए तो सही है। चलो मान लेते हैं अपने पास एक ये सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, आर है, जिसका रेडियस कितना है, आर है ना। यहां पे एक पॉइंट बी है, यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां पे एक पॉइंट बी है, यहां पे एक पॉइंट ए है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई डेल्टा टी, बाई डेल्टा टी, देन लेंथ बिटवीन ए एंड बी विल बी। अगर भैया हम टेम्परेचर बढ़ा दें डेल्टा टी से तो ए और बी के बीच में लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए कि ए और बी के बीच का लेंथ बढ़ेगा। सर क्यों, सोचो कि भाई जब इसे गर्म करोगे तो ये इधर की तरफ फैलेगा, ऊपर भी तो फैलेगा, तो ये ऐसे फैल नहीं जाएगा। जो आपका ए पॉइंट पहले यहां था अब तो यहां आ गया, जो आपका बी पॉइंट पहले यहां था यहां आ जाएगा। तो ए और बी के बीच की जो दूरी पहले ये थी, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, पट्टी उट्टी लाना पड़ेगा, वो अब ये हो जाएगी। बोलो, जो ए और बी के बीच की लेंथ पहले ये थी, अब ए और बी के बीच की लेंथ पहले अब ये हो जाएगी। सर इसे लिखेंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है यार, एल न्यू ऑफ ए बी, एल ए बी न्यू, मतलब न्यू लेंथ की बात कर लें, ए बी ही की तो बात हो रही है। एल न्यू आपका होगा एल इनिशियल इंटू 1 प्लस एल्फा, सॉरी ये आपका डिस्क है, क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो यहां पे आप बीटा यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपका हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अगर आप एल न्यू की बात करो एक स्टेप और में, तो हो जाएगा r√2 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्लियर है बात, क्लियर, क्या आपको समझ आई बात। अगर मैं यहीं पे एरिया की बात करता तो एरिया आपका क्या होता है, एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल इंटू 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी। खत्म, समझ आई बात, क्या आपको मेरी बात समझ आई, है ना। अब इसी को आप रिंग के केस में भी इंप्लीमेंट कर सकते थे कि भाई अगर रिंग होती तो क्या होता,
तो भाई आप इस बात को समझो कि भाई सारी लेंथ एक्सपेंड करेंगी हर एक मॉलिक्यूल, मतलब मैं पूछूं कि भाई दो मॉलिक्यूल के बीच के लेंथ का क्या होगा, वो भी बढ़ेंगे। बात समझ आई? ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगे। तो आप इसको पहले एक काम करिए, नोट करिए, फिर हम रिंग की बात करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम अगले एक रिंग की बात करते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई एक रिंग होती तो क्या होता। रिंग भी जैसे होता तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें भी अगर आप किन्हीं दो पॉइंट को ले लो, जैसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे इसका रेडियस r है, एक पॉइंट यहाँ पे b था और एक पॉइंट यहाँ पे a था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तब क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई ए और बी के बीच की लेंथ बढ़ेगी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ए और बी के बीच की लेंथ का क्या फर्क पड़ेगा, भाई बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, घटेगी नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इनका जो पुराना लेंथ था वो एल था, ए और बी के बीच का जो पुराना लेंथ था अगर मान लें वो एल था, चलिए ये पॉइंट यहाँ मान लेते हैं वो एल था, तो आपको जो इनिशियल लेंथ होगा, सॉरी न्यू लेंथ होगा, वो क्या होगा, एल इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। अगर आप बात करो इसके एरिया की, भाई आपका एक डिस्क है, सॉरी रिंग है, तो रिंग यहाँ पे कुछ एरिया भी तो कंटेन कर रहा होगा, अभी इतने एरिया छेक रहा होगा। अगर हम बात करें एरिया फाइनल की, तो एरिया जो न्यू वाला होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, वो भी तो क्या होगा, ए इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी होगा। इसका रेडियस जो अभी आर है, न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, आर न्यू इज इक्वल टू होगा आर इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यानी सब चीज़ें बढ़ेंगी। आप नोट कर सकते हो कि ऑल लेंथ्स विल इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर बदलते हो तो सारी लेंथ क्या होती हैं, इंक्रीज करती हैं, ऑल लेंथ विल इंक्रीज्ड। जैसे आपसे ही सवाल पूछा जाता कि बताओ, एक ऐसा कुछ तो सवाल था, हाँ ऐसे करके, एक तो मतलब नहीं बन रहा है यार, सी, चलो ठीक है बना देते हैं, ऐसे कुछ गंदा सा बन रहा है मान लो फिगर, ऐसे वाला कुछ एक होलोग्राम है। आपसे पूछा जाता कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस d है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो d भी बढ़ेगा, इन दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ेगी। आपको लगेगा सर कुछ देर बाद हम गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, ये चिपक जाएगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा, ये दोनों के बीच का लेंथ भी, मतलब d की वैल्यू भी बढ़ेगी। ऐसे कुछ नॉर्मल सवाल आपको मिल जाएंगे आपकी बुक्स में, तो आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसे ही अपने पास एक और प्रॉब्लम आती है जो कि अपनी होती है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। क्या होती है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। अच्छा इसके पहले एक होता है वेरिएशन इन डेंसिटी, वो पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें आगे चल के जुड़ने वाली हैं। तो अगर हम बात करें, अगली हेडिंग डालिएगा वेरिएशन इन डेंसिटी की, ये लेंथ की वेरिएशन की बात थी। अगर हम बात करें डेंसिटी के वेरिएशन की, तो वो क्या होगा, वेरिएशन इन डेंसिटी। मान लेते हैं अपने पास पहले कोई एक बॉडी थी अपने पास पहले कोई एक बॉडी थी, है ना, जिसका मास m था, वॉल्यूम v था और डेंसिटी d थी। आपने क्या किया, इस बॉडी को हीट किया और अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसका डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है बात? तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई अगर मान लो पार्टिकल को आप कितना भी हीट करो उसका मास m ही रहेगा, हाँ वॉल्यूम ही चेंज हो जाएगा, तो मान लेते हैं वॉल्यूम बदल गया v फाइनल। अब आप सबको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है, ये उतना ही रहा, ये बढ़ गया, अभी सी बात है डेंसिटी घट जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है यार, बस हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस से सोचो कि भाई पहले मास उतना ही था, पर सोचो इस बात को, अगर यहाँ पे मास आपका m रहेगा तो यहाँ भी तो आपका मास गर्म करने के बाद भी m ही रहेगा, उड़ थोड़ी ना जाएगा। अगर लेकिन मैं बोलूँ वॉल्यूम आपका अभी v था तो गर्म करने के बाद क्या v रहेगा, तो नहीं, आपका v फाइनल हो जाएगा v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहाँ पे गामा इस मटेरियल का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जो डेंसिटी आपको अभी मिल रही थी मास बटे वॉल्यूम के रूप में, गर्म करने के बाद वही डेंसिटी जो आपका होगा डी फाइनल, या आप रो लिखते हैं हम लोग ना, रो फाइनल मान लेते हैं हम लोग, रो ही करके लिखते हैं एकदम। तो जो आपका रो फाइनल होगा वो होगा मास अपॉन वी फाइनल,
और V फाइनल की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रखो, आपको मिलेगा m/v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये मिलेगा। आप इसको ध्यान दो, सिर्फ इस बात को ध्यान दो, तो आपका जो रो फाइनल है वो मास बटे v कर दिया हमने, और इस पूरे को ऊपर लेके चले गए। आपको क्या मिलेगा, क्या आपको पता है 1 प्लस डेल्टा टी की पावर -1 मिलेगा। भाई नीचे पावर 1 थी, ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमने वही किया। अब अगेन भाई अल्फा छोटा था और गामा क्या था, 3 अल्फा के बराबर था, तो क्या आपका गामा भी स्मॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका गामा भी क्या है, स्मॉल है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है आपके समान। और m/v क्या है, पुराना वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी है रो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। क्लियर है बात। तो ये आपको एक फंक्शन दे रहा है जो बता रहा है कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई बॉडी की डेंसिटी भी घट जाएगी, जो कि ये रहा। अब तक हमने बढ़ने वाले फैक्टर पढ़े थे, आपको हम पहली बार बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ घट भी सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इसको एक्सटेंड करते हैं। आप इसको भूल जाते हो क्योंकि हम आगे इसका यूज़ करेंगे। भाई रोटेशन में थोड़ा बहुत रिवाइज करिएगा, अगले लेक्चर में ये सब भी जोड़े रहेंगे। ठीक, तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लो, अच्छे से इसको एक बार समझ भी लो। हमने आपको कुछ नहीं बोला कि अपने पास एक बॉडी थी, उसका मास m था, वॉल्यूम v था, डेंसिटी रो था। जब गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमने बोला भाई गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास तो उतना ही रहेगा, और डेंसिटी होता है आपका मास बटे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हमको तो ये तो पता चल गया कि डेंसिटी घट जाएगी, पर किस फैक्टर से घटेगी हमें ये तो नहीं पता था, तो हमने वो फैक्टर भी निकाल दिया। तो आपको एक फॉर्मूला ये भी मिल रहा है, आप अपनी कॉपी में इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं, तो वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करिए इसको। आइए अब हम बात करते हैं हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम की। किसकी बात करते हैं, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम की। एक छोटे से प्रॉब्लम होती है जो आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगी, और आप रिलेट भी कर सकते हो इस चीज़ से कि भाई अगर आपने घोड़े गाड़ी या जो भी पुरानी गाड़ी देखी हो, तो उसके पहियों पे आपने देखा होगा कि एक लोहे की शीट चढ़ाई जाती है ना। भाई अगर हम हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम की बात करें, आपको ये सवाल जरूर मिलेंगे। हॉर्स कार्ट वाले बड़े ऑब्वियस ही होते हैं और रियल लाइफ में भी बेस्ड हैं। अगर आप कोई एक चक्का देखो, अभी तो टायर की बात नहीं कर रहा, चक्के की बात कर रहा हूँ, तो चक्के के ऊपर क्या होता है, एक लोहे की रिंग चढ़ाई जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, चक्का आपका बहुत बड़ा होता है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, मान लेते हैं आपका जो चक्का है वो 2 मीटर रेडियस का है, और आप इसके ऊपर रिंग चढ़ाना चाहते हो, और ये आपका व्हील है, और व्हील आपका 2 मीटर रेडियस का है। आपने क्या किया, इसके ऊपर एक रिंग चढ़ाना चाह रहे हो, और वो रिंग आपकी 1 मीटर रेडियस की है। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम मान ले रहे हैं 1 मीटर रेडियस की है, और ये आयरन की रिंग है, एफी रिंग है। अब ये 2 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, चढ़ाएंगे कैसे, तो हम करते हैं इसको गर्म, हम इसको हीट करते हैं। और जब इसको हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, हीट करते जाएंगे, आपने अभी पढ़ा तो इसका रेडियस बढ़ेगा। जब हम क्या करेंगे, व्हेन एफी रिंग इज हीटेड, व्हेन एफी रिंग इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, इट एक्सपेंड्स। और हमें कितना इसको एक्सपेंड करना है, हमें इसको इतना एक्सपेंड करना है कि ताकि इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर के बराबर ना हो जाए। यानी डेल्टा एल किसके बराबर है, आपका 2 मीटर के बराबर है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि भाई एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ एफ ई रहेगा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। एल फाइनल कितना है भाई, 2 मीटर है, इनिशियल कितना है 1 है, इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ एफ ई डेल्टा टी। सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2 - 1 इज इक्वल टू, हाँ ये मिलेगा, एल्फा ऑफ एफ ई इंटू डेल्टा टी, एल्फा ऑफ एफ ई इंटू डेल्टा टी। यहाँ से आपको मिल रहा है डेल्टा टी, यानी कितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना चाहिए, वो है 1/अल्फा इंटू डेल्टा ई। बात समझ आई कि भाई आपको टेम्परेचर कितना बढ़ाना है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी समझ लो था। अब अभी सी बात है, यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहे थे। जब आप बुक देखोगे तो आपको इन सब की वैल्यूज गिवन रहेंगी, आपको पूछा जाएगा कि भाई कितना टेम्परेचर देना है, तो आप देखो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है।
अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, आपको ये पता था, आपको ये पता रहेगा, रियल लाइफ सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये पता रहेगा कि मुझे कितना गर्म करना है। या आप दूसरे तरीके से सोचो, आप अल्फा ऑफ एफ यहां से निकाल नहीं सकते हो। आप दोनों तरीके से, भाई अल्फा ऑफ एफ क्या हो जाएगा, आपको दिखेगा ना कि हमने कितना टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया 2 से 1 करने में, सॉरी 1 से 2 करने में, यहां से यहां तक जाने में आप कितना टेम्परेचर किए, वही आपको अल्फा ऑफ एफ हो जाएगा। सोचो अल्फा ऑफ एफ जितना कम होगा टेम्परेचर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ज्यादा होता तो वो कम होता। यही रीजन है कि ये अल्फा ऑफ एफ आपका कम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई गई थर्मल एक्सपेंशन में, आप इसको एक काम करिएगा, बढ़िया से रिवाइज करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। वहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा शायद सैचुरेटेड हो जाए, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।